Hello, I think you can hear me. Okay, okay, so I think आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी सभी लोगों को। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर आज का। ये देखो मेरा सिस्टम बना हुआ है, आई थिंक आपको पता होगा कि मैं कैसे रिकॉर्डिंग करता हूँ क्लासेस की। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम आज के लेक्चर। देखिए मैंने यहाँ तक आपको पढ़ाया हुआ। ओके, यहाँ तक मैंने आपको कॉमन रूट की प्रॉब्लम कराई हुई थी। अब मैं और प्रॉब्लम कराऊंगा आपको कॉन्स्टेंट भी बताऊंगा। सो सबसे पहले आपको जानना चाहिए हु माई, मैं कौन हूँ। सो लेट मी राइट। हाँ, दिस इज मी, माई सेल्फ डॉक्टर अनुज कुमार, और मैं कानपुर यूपी से हूँ। हमारे यहाँ कानपुर यूपी में क्लास कोचिंग का नाम है हमारा गणितशाला कोचिंग, कानपुर यूपी में है। और फॉर हमारे पास जो एक्सपीरियंस है, लेट मी टेल मी अबाउट माई सेल्फ। I have 10 plus years coaching classes taking here for ITJ Main and Advanced, and Garisala, this is my coaching name, and I have guided about 500 plus students till now, and they have cleared this exam as well. Also they got good rank, and for this I have taken one initiative। जो बहुत सारे बच्चे हैं, हमने एक इनिशिएटिव लिया हुआ है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो आ नहीं सकते मेरे पास, राइट। लेकिन कानपुर के बच्चे आ सकते हैं, राइट, हार्डली वेलकम। एंड जो बच्चे बहुत दूर से हैं, सो आई हैव आल्सो प्रोवाइडेड ऑनलाइन क्लासेज एज वेल, राइट। 1-to-1 क्लासेज चाहिए तब भी हमारे पास अवेलेबल है, टाइप की क्लासेज अवेलेबल है हमारे पास। ओके, फुली हमारी टीम वर्क करती है आपके लिए। सो स्टार्ट करते हैं हम। कॉमन रूट्स मैं आपको पढ़ा रहा था, एक प्रॉब्लम मैंने सॉल्व की थी, आपको बताया था कि कॉमन रूट कैसे निकालते हैं। अगर आप यू डोंट बिलीव मी, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है होता, सो यू कैन जस्ट गो टू द PRPSPS क्वेश्चन पेपर ऑफ ITJ। दे हैव पुट मैनी मोर क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन टॉपिक से पुट किए हुए हैं और हमने सॉल्व किए हैं। सो इसलिए कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, पहले इस कॉन्सेप्ट को सीखना चाहिए। ऐसा नहीं जस्ट जंप इनटू द प्रॉब्लम, मतलब तुरंत प्रॉब्लम पे कूद पड़ो, ऐसा नहीं। दिस इज नॉट गुड वे फॉर लर्निंग। द गुड वे, फर्स्ट यू हैव टू कंप्लीट द योर बेसिक्स, देन यू हैव टू मूव योर प्रॉब्लम्स। तब आपको प्रॉब्लम की तरफ मूव करना है, पहले से आपको बेसिक्स क्लियर करना है। ओके, सो आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग द क्लासेस फ्रॉम द बेसिक्स सो दैट यू कैन and develop your understanding in such a level you can crack this exam with good rank. Also you can solve more and more problems for each and every topic that have been discussed by me on this channel, right। मतलब इस चैनल में बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस किए हैं, उसे कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व भी कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक मैंने बहुत प्रॉब्लम बताई आपको, फिर देखते हैं आज की पहली प्रॉब्लम। लिखा है पहला, फाइंड द वैल्यूज, फाइंड द वैल्यूज, फाइंड द वैल्यूज, राइट। यहां मैं ब्रेकर लगा देता हूं ऐसे, राउंड ब्रेकर। समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। ओके, so that the equations, मैं इक्वेशन ले रहा हूँ, इक्वेशंस एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 2 1 लेकर ये है, एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 35 equal to 0, right। may have one common root,
may have one common root. ये प्रॉब्लम है, राइट, ये हमें सॉल्व करनी है। सबसे पहले आपको दो इक्वेशन हमने बोला था कि कॉमन रूट्स की प्रॉब्लम जब ही अकर होगी, जब ही मिलेगी आपको, जब दो इक्वेशन गिवन होंगे, मोर देन दो, थ्री इक्वेशन कैन आल्सो अकर, राइट, तब आपको ये कॉमन रूट की प्रॉब्लम मिलेगी। सो इक्वेशंस हैं हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 2 1 = 0, राइट। इसके रूट्स मैंने लिए अल्फा बीटा, दो से। दूसरी इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3k x प्लस 35 = 0। इसके रूट्स मैंने ले लिए अल्फा एंड गामा। देखो वन रूट मैंने कॉमन लिया है, ये अल्फा मैंने रूट कॉमन ले लिया, राइट, मे हैव वन कॉमन रूट। आपको देखो निकालना क्या है, आपको निकालना है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के की वैल्यू निकालना है। यहाँ कॉमन हमने ब्रैकेट में एस लिखा है कंफ्यूज करने के लिए, ऑथर में से जो प्रॉब्लम पुट करते हैं जेई में वैसे टर्म लिखे। तो इसका मतलब ये है कि या तो के की वैल्यू मिलेगी, वैल्यू मीन्स के की एक वैल्यू मिलेगी। अगर इसमें ले लिया है वैल्यूज विदिन ब्रैकेट एस, इसका मतलब कि वैल्यू एक भी मिल सकती है और वैल्यूज भी मिल सकती है, मतलब मोर देन वन वैल्यू भी मिल सकती है। सॉरी, आज माइक मेरा गिर गया। ओके, सो के की वैल्यू मिल सकती है और के की वैल्यूज मतलब एक से ज़्यादा, इसलिए ये ब्रैकेट में एस लिख देते हैं समझने के लिए। क्यों मैं बहुत देर से समझा रहा हूँ, एक चीज़ बताऊंगा कि कैसे हमें समझना है चीज़ों को। तो ये है, अब मैंने क्या किया कि जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास गिवन है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया और इसको मान लिया सेकंड इक्वेशन, ठीक है। मैं कॉमन रूट आई थिंक कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से बताया था, कॉमन रूट निकालते कैसे हैं ये मैंने बताया था, और मतलब क्या होता है ये बताया था। कॉमन रूट का मतलब होता है ऐसा रूट निकालना है विच सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन, जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो कॉमन रूट होगा। अब दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करना एक साथ करना होता है तो कॉन्सेप्ट आएगा साइमल्टेनियसली, मतलब साइमल्टेनियस से दोनों को सॉल्व करना है, राइट। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर को हटा देंगे। हमारा मेन पर्पस ये रहता है एक्स स्क्वायर को हटा देना, राइट। चलिए इसको सेपरेट करते हैं, माइनस माइनस प्लस माइनस एंड माइनस। अब देखो ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा 3k x बचा, 3k x बचा और माइनस का क्या बचा kx। फिर आया माइनस 35 और माइनस 21 = ओके। अब देखो यहाँ से 3k माइनस kx कितना बचा 2kx, और कितना बचा 2kx माइनस, अब ये दोनों को ऐड कर दो, 3 5 + 1 दैट इज 6, 3 2 5 = क्या आ गया। अब देखो k से डिवाइड 2 से डिवाइड कर दो तो आएगा kx माइनस 1 सॉरी, आपके पास आएगा 28 2 जा 56, राइट, 2 से हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए आपको निकालना है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या आएगी 28/3, ये आ गया। और ये क्या है, ये क्या है कॉमन रूट है, ये x = मैं दिखा देता हूँ, जो x = 28/k आया है
दिस इज कॉमन रूट, कॉमन रूट इसे हमने लेट किया हुआ है अल्फा से, ये अल्फा आ गया कॉमन रूट। अब ये दोनों आपको क्या निकालना है, के की वैल्यूज निकालनी है, बस इतना ही क्वेश्चन है आपका। सो ये कॉमन रूट आ गया, जब कॉमन रूट आया ये दोनों क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये अल्फा की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में रख देंगे। सो हमारे पास एक इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर, ले देता हूँ फ्रॉम फर्स्ट, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 21 इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन थी एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 21 इक्वल टू 0। सो हमारा इसको सेटिस्फाई कर, तो आएगा अल्फा स्क्वायर माइनस के अल्फा माइनस 21 इक्वल, सेटिस्फाई करेगा। अब अल्फा की वैल्यू रख दो, तो आएगा 28 अपॉन के होल स्क्वायर माइनस के इंटू 28 राइट अपॉन के माइनस 21 इज इक्वल टू, ये आया। और ये के और के की वैल्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यह आएगा 28 स्क्वायर अपॉन आएगा के स्क्वायर माइनस राइट, यह आएगा 81944 राइट इक्वल टू 0। और भी से ऐसे लिख सकते हैं, और 28 बाई के होल स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर 49 होता है, ओके ले सकते हैं। अब आपने फार्मूला पढ़ा होगा, हमारे पास है 28 अपॉन के का होल स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, आपने फार्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी विद इन ब्रैकेट ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है राइट। सो आप कर लीजिए फार्मूला का, 28 अपॉन के माइनस 7 विद इन ब्रैकेट आया 28 अपॉन के प्लस 7 इज इक्वल टू, ओके। अब आपको एक एक फैक्टर, सो 28 अपॉन के माइनस 7 इक्वल टू 0 और 28 अपॉन के प्लस 7 इक्वल टू 0, ये आ गया। सो आप देखिए 7 28 इज इक्वल टू 7 के और 28 इज इक्वल टू माइनस 7, ये आएगा। सो के इक्वल टू कितना आया, 4 आया और के इक्वल टू आया माइनस 4। ये देखो क्या आया, तभी उसमें लिखा था वैल्यू ऑफ वैल्यूज राइट। सो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम में कहीं ये नहीं लिखा है कि आपको पॉजिटिव चाहिए नेगेटिव चाहिए अपोजिट साइन, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है राइट, जीरो नॉन जीरो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। दैट मीन्स आई विल accept both the values k equal to -4 and 4, these both are answers right, ये दोनों हमारे आंसर्स हैं, we can accept right। so I think ये प्रॉब्लम सॉल्व। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम। यस वर्किंग, चेक करना पड़ता है, कभी डिस्चार्ज हो जाता है तो बंद हो जाता है और हमको पता ही नहीं चलता। ओके नेक्स्ट लेते हैं हम दूसरी प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ द रूट्स of the equation, if the roots of the equation 2x square
प्लस के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस 5k प्लस 6 इक्वल टू, राइट, आर ऑफ अपोजिट साइंस, आर ऑफ opposite sign, are of opposite signs, then so that k less than 3 greater than, ये शो करना है आपको। द रूट्स ऑफ द क्वेश्चन आर अपोजिट साइंस, रूट्स क्या है, अपोजिट साइंस के हैं। देन सो दैट के लेस देन 3 ग्रेटर देन, इस टाइप की प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं। सो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन बात, सबसे पहले मैंने थर्ड और फोर्थ कॉन्स्टेंट बताया था, ये वीडियो में बताया है। कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट मीन्स कॉन्सेप्ट ऑफ विविक्तकर, ये बताया था। उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स के नेचर को पता करते हैं, वेदर रूट्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये पता करते हैं। रेशनल है, इरेशनल सब पता कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। ओके, नाउ आपके पास इक्वेशन है ये 2x स्क्वायर, राइट, प्लस k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस विद इन ब्रैकेट k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है आपके लिए, राइट। इसको हमें सॉल्व करना है। रूट्स हैं अपोजिट साइंस के हैं, देन सो दैट, ये होगा। सो सबसे पहले देखिए, मैं थोड़ा आपको बताता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है डी, राइट। अगर इसके डी इक्वल टू 0 आता है तो रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड रिपीटेड, रियल एंड क्या होते हैं, रिपीटेड होते हैं, राइट। सो अगर रिपीटेड का मतलब अगर x इक्वल टू 2 आ गया, मतलब के या p आ गया तो दूसरा भी p होगा। अगर एक माइनस p आ गया तो दूसरा भी माइनस p होगा। बात समझ रहे हैं, रूट्स आर रिपीटेड मतलब सेम ही होंगे। तो ये केस तो हमारे केस में है नहीं, d इक्वल टू 0 होगा। दूसरा है d ग्रेटर देन 0। जब d ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। बोलो, रियल नंबर्स होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब अलग अलग होंगे, राइट। तो ये केस हमारे पास हो सकता है, मतलब रियल नंबर आए या जैसे p आ गया, राइट, एक p आया तो हो सकता है q आ जाए और q अपोजिट साइन का हो, है ना, एक प्लस माइनस। तो ये केस हमारे पास अकर हो सकता है। अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे, सर व्हाट अबाउट d लेस देन 0? d लेस देन 0 रूट्स हमारे क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स। और सबसे अच्छी बात बता दें आपको, चलिए बता देते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट में कभी आपने देखा होगा, कोई भी बुक पढ़ लीजिए स्टैंडर्ड, कभी मान लीजिए जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ऐसे कहीं नहीं लिखा होगा, ना ऐसे लिखा होगा, मतलब जेड लेस देन 0, जेड ग्रेटर देन 0 कॉम्प्लेक्स में नहीं लिखा होगा। क्यों? कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ऑर्डर्स नहीं होता, नंबर्स का ऑर्डर मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है, लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी होल्ड नहीं करता है।
कॉम्प्लेक्स नंबर में आप ये नहीं बता सकते हैं, दो नंबर आपको कॉम्प्लेक्स दे दिए जाएं कि ये Z1 है और Z2 है, हम बताएं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये डज नॉट डिफाइंड, ये नहीं डिफाइंड है, राइट। चाहे ग्रेटर लो चाहे लेस हो, ये कुछ भी डिफाइंड नहीं है, राइट। अब रूट्स आर रिपीटेड हैं, अगर अपोजिट साइंस के रूट हैं तो डेफिनेटली अगर अपोजिट साइन में या तो कोई ग्रेटर होगा या कोई लेस होगा, ये पक्का होगा अगर अपोजिट साइन के हैं तो, राइट। और कॉम्प्लेक्स में ये ग्रेटर आपस में ग्रेटर और लेस चलता ही नहीं है, चलता ही नहीं है तो ये खत्म, क्या बचा ये, तो ये केस हम डी ग्रेटर देन 0 लेंगे, ठीक है। ये पहला केस हो गया। दूसरा क्या है कि हमारे पास जो इक्वेशंस है, इक्वेशन हमारे पास है 2x² प्लस k प्लस 1 टाइम x विद इन ब्रैकेट k² माइनस, भूल गया हूं मैं क्या था, k² माइनस 5k माइनस 5k प्लस 6, ये है, राइट। अब अगर रूट्स क्या है, इनका प्रोडक्ट का रूट निकालो कैपिटल P, प्रोडक्ट का रूट्स क्या आएंगे, वो प्रोडक्ट का रूट देखना क्या होगा, अगर दोनों अपोजिट हैं, अगर दोनों अपोजिट हैं, रूट्स क्या है अल्फा बीटा, दोनों साइन में अपोजिट हैं, तो एक कंडीशन और सेटिस्फाई होगी, क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेस देन 0 होगा। क्यों, देखो एक अल्फा मान लीजिए, अल्फा है ग्रेटर देन 0 है और बीटा क्या है लेस देन 0 है, सो अल्फा बीटा क्या होगा, लेस देन 0, है ना। अपोजिट साइन का मतलब यही होता है, लेस देन 0 है, तो P प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मूलों का गुणनफल क्या होगा, लेस देन 0। अब इसके अलावा और कुछ नहीं निकलेगा। आप कुछ लोग ये भी सकते हैं कि व्हाट अबाउट द सम ऑफ टू रूट्स, सम ऑफ रूट्स में हम डिसाइड ही नहीं कर सकते, देखिए कैसे, मान ले अल्फा आया 5, बीटा आया -2, सो क्या आया बताइए, अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, 3 आएगा ग्रेटर देन 0, राइट। ये अपोजिट कर देते हैं, मान लो अल्फा आ गया -5 आ गया और बीटा क्या आ गया 2 आ गया, सो अल्फा प्लस बीटा क्या आया -3 आया, लेस देन 0, राइट। सो देखो अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 0, अल्फा प्लस बीटा लेस देन 0, कुछ भी फिक्स नहीं है कि अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा, कुछ भी फिक्स नहीं है, इसलिए हम सम ऑफ प्रोडक्ट का यूज सम ऑफ रूट्स का यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। सो दो कंडीशन फिक्स है, P लेस देन 0 होगा और फ्रॉम द प्रीवियस वन वी हैव D ग्रेटर देन 0 होगा, ये दिखा दीजिए, देखिए, राइट। सो ये दो चीजें पॉसिबल हैं, चलिए सो निकाल लेते हैं। P लेस देन 0, P का मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे तो क्या आएगा, k² माइनस 5k प्लस 6 अपॉन क्या आएगा 2, ये आएगा लेस देन 0, राइट। एंड और क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट D ग्रेटर देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट निकालो, D क्या होगा, B² माइनस 4AC मतलब k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4AC, ये कितना है 2 है, अब C कितना है, ये देखो बेटा मैं ये मेट का यहाँ रेज कर देता हूँ, आपने समझ लिया होगा, बस इतना, ठीक है। सो B² माइनस 4AC, C की वैल्यू क्या, k² माइनस 5k प्लस 6, ये क्या होगा, ये ग्रेटर देन 0, ठीक है, ओके। अब ध्यान समझिएगा, ये k² माइनस k, ये इसको और ऐसे कर देते हैं, k² माइनस 5k प्लस 6, ये हो गया लेस देन 0, ठीक है। एंड लगाओ, एंड फिर आया k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 8, 4 टू जाए k² माइनस 5k प्लस 6
ये आ गया। ठीक है, अब देखो जब के स्क्वायर माइनस 5k प्लस 6 लेस देन 0 होगा तो ये क्वांटिटी क्या लेस देन 0 हो जाएगी ये, और माइनस लगा है तो माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब ये k प्लस मतलब d, जो ये d है या k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 8k, k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 6, ये ग्रेटर देन 0 ही ऑलवेज होगा। इस कंडीशन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जस्ट रिपीट, ये जो वैल्यू है के स्क्वायर माइनस 5k प्लस 6 अगर लेस देन 0 है, लेस देन जीरो का मतलब कोई निगेटिव नंबर होगा, तो ये कंडीशन सेकंड कैपिटल डी वाली ये कंडीशन है। सो इसमें k प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, ये k प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या तो ये 0 से बड़ा होगा, 0 बड़ा होगा, इससे कुछ होगा नहीं। ओके नेक्स्ट, फिर माइनस के, मान लेते हैं k प्लस 1 इक्वल टू 0 भी आ जाता है, मान लेते हैं यहाँ 0 आ गया, आपको अगर समझाना हो 0 आ गया, सो माइनस 8 लिखा। अब ये क्वांटिटी लेस देन 0 है, लेस देन 0 मैं ले सकता हूँ माइनस y ले सकता हूँ, हो गया लेस देन 0। अब बताओ ये है नहीं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये, और y ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, होगा राइट। अगर मान लेते हैं ये नहीं है, ये 0 नहीं है, ये क्या है पॉजिटिव नंबर है, k प्लस 1 पॉजिटिव नंबर है, सो ये पॉजिटिव नंबर मान लेते हैं, ये हमारे पास है कैपिटल Q, सो कैपिटल Q और प्लस 8y ग्रेटर देन 0, क्योंकि 8y पॉजिटिव होगा और Q भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। तो अगर k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 6 लेस देन 0 किया हमने, राइट, सो ये कंडीशन ऑलवेज सेटिस्फाई होगी, नो डाउट। ओके समझा दिया मैंने आपको। ओके सो हमारे पास ये ऑलवेज सेटिस्फाइड है, तो इसमें हमें कुछ करना नहीं है। प्रॉब्लम किसमें, के स्क्वायर माइनस 5k प्लस 6 लेस देन 0 होगा तभी ये सेटिस्फाई होगी, तो इसको बना लेंगे हम लेस देन 0। तो ये कब होगा सेटिस्फाई, के स्क्वायर माइनस 5k लेस देन 0, वो हम देख लेंगे। हो गया, अब इसके फैक्टर कर लीजिए आप। सो के स्क्वायर माइनस ये आएगा 3k माइनस 2k, ये मैंने किया हुआ है स्प्लिटिंग टर्म से, मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं, ये कॉन्सेप्ट मैंने समझाया हुआ है आपको लेक्चर नंबर 4 या 5 में, देख लीजिएगा। ये देखो इसमें फर्स्ट 2 टर्म्स में k कॉमन ले लो तो आएगा k माइनस 3, फिर माइनस 2 कॉमन ले लो तो क्या आएगा k माइनस 3 लेस देन 0 आ गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं k माइनस 2 एंड k माइनस 3 लेस देन 0, k माइनस 2 k माइनस 3 लेस देन 0, ये आ, ठीक है। अब देखिए जब k माइनस 2 इंटू k माइनस 3 ये लेस देन 0 आ गया, अब इसको वेवी कर्व से सॉल्व कर लेते हैं। देखो के रूट दिखा दो, k इक्वल 2 इधर आ गया और 3 इधर हो गया, ये होगा k इक्वल 3, हमारे पास ऐसे गया, ये गया, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, राइट। आपको क्या चाहिए, लेस देन 0 चाहिए, ये माइनस चाहिए, माइनस में ही लेस देन 0 आएगा, ये देखिए, और यहाँ इक्वल है नहीं तो इक्वल ले 2 या 3 लेना नहीं है, सो हमारे पास ये रीजन आ गया, ये रीजन आ गया, और इसमें आएगी जो k की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ग्रेटर देन 2 लेस देन 3। बताइए। सो आई थिंक इसमें मैंने बहुत कुछ आपको समझाया होगा। ओके ये देखिए प्रॉब्लम, कैसी प्रॉब्लम थी, अच्छी प्रॉब्लम लगी आपको, तो ये मैंने 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर दी लास्ट, क्योंकि ये प्रॉब्लम और सॉल्व कर लेते हैं हम। ये प्रॉब्लम और सॉल्व करेंगे हम, ये देखिए इतना सारा मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट
अब एक प्रॉब्लम हम फिर से प्रॉब्लम सॉल्व लेते हैं। ये हमारे पास है बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशन, बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशन both roots of the equation x square minus a plus 1 times of x plus a plus 4 is equal to 0, right? Both roots of the equation this are negative, क्या दिया है, और नेगेटिव, राइट? कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ, निकालना है कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ, ये क्वेश्चन है आपका, ये सॉल्व करना। चलिए, सो कहना इनका है बोथ डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव है, सॉरी बोथ द रूट्स ऑफ द नेगेटिव है, राइट? सो अब कंडीशंस जैसे मैंने बताया था बनानी है आपको। पहला, अगर आपके पास रूट्स नेगेटिव आ गए, राइट, सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा बताइए? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा, राइट? और सम ऑफ रूट्स क्या होगा? वो लेस देन 0 होगा। एग्जाम्पल समझ सकते हैं, और मान लो बोथ रूट्स नेगेटिव ले रही है तो -2 ले लिया, एक -2 ले लिया, एक -3 ले गया। अब इनका अगर मल्टीप्लाई करोगे, राइट, इसको ले कैपिटल P ग्रेटर देन 0 एंड कैपिटल S लेस देन 0, ये एंड होगा और में नहीं चलेगा, दोनों होना चाहिए ही, ये होगा, राइट? सम करोगे तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो ग्रेटर देन 0 होगा, -2 -3 करोगे लेस देन 0 आ गया। एग्जाम्पल से मैंने समझा दिया, ठीक है? और जो डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए, व्हाट अबाउट डी, एंड डिस्क्रिमिनेंट करना चाहिए डी ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए डी ग्रेटर देन 0, राइट? अब देखिए पहले प्रॉब्लम में क्या था, अपोजिट साइंस थे, तो अगर रूट्स रिपीटेड केस लेते हैं, रिपीटेड केस, तो रूट बिल्कुल रिपीट होते हैं, अगर -p आएगा तो -p दूसरा भी आएगा, तो उसमें हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि रूट से अपोजिट साइंस के बना ले, नहीं बना सकते भाई। एक अगर प्लस आएगा दूसरा प्लस आएगा, एक माइनस आएगा प्लस, तो डी हम वहाँ पे 0 डी इक्वल टू 0 नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ पर देखा है बोथ रूट्स आर नेगेटिव, तो नेगेटिव आ सकते हैं। जो कैसे, x+2 का होल स्क्वायर आ गया नेगेटिव, बताइए, हो गए, और इक्वल टू 0 पे आपको मिल जाएंगे नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी मिल जाएंगे, रूट्स नेगेटिव मिल जाएंगे, और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 ही होगा तभी रियल नंबर आएगा। और डी लेस देन 0 क्यों नहीं होगा, ये हमने लास्ट प्रॉब्लम बताया है। डी लेस देन 0 होते हैं तो कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं, कॉम्प्लेक्स में कभी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं चलता है, उनके मॉडल्स में चलता है लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, लेकिन वैसे नहीं चलेगा। ओके, सो इतनी सारी कंडीशन फुलफिल करानी है। चलिए, सो पहले प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालिए भाई। कैपिटल P कितना आया, ये आएगा C/A, सो A+4, राइट, अपॉन 1। फॉर्मूला याद होगा, जिसको ना याद हो तो वो कहाँ से पढ़ सकता है, वो हमारे वीडियो से आई थिंक 6
वीडियो है 6 नंबर पे, 6-7 पे देख लीजिएगा टाइटल, इसलिए टाइटल लिख देता हूँ वीडियो का, उस पर देख लीजिए, समझ लीजिए। जब भी ना आए देन यू कैन कम बैक, वापस आ सकते हैं मेरे पास, फिर ड्रॉप मैसेज आई विल जस्ट, ठीक है, वो डाउट। ओके, सो यहाँ क्या हुआ, P इज इक्वल टू ए प्लस फोर, मतलब ए प्लस फोर ग्रेटर देन जीरो, राइट, दिस इम्प्लाइज व्हाट, ए ग्रेटर देन माइनस फोर, ये आएगा ए ग्रेटर देन माइनस फोर, ये आ गया। अब सम ऑफ रूट्स की बात करते हैं। सम ऑफ रूट्स कैपिटल एस, ये निकालिएगा, क्या होना चाहिए, आएगा माइनस बी प्लस माइनस बी अपॉन ए, मतलब ए प्लस वन आएगा, माइनस माइनस ए प्लस वन, और ये हो जाएगा प्लस अपॉन वन, और ये क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ ए लेस देन माइनस, आ गया ए लेस देन माइनस वन। ओके, सो ये सवाल। अब एंड चलेगा डिस्क्रिमिनेंट डील का, क्या होता है, बी स्क्वायर मीन्स माइनस ए प्लस वन का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, सी की वैल्यू क्या है, क्या देखिएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए, सी की वैल्यू ए प्लस फोर, ये आया ए प्लस फोर, दिस विल बी व्हाट, ग्रेटर देन और इक्वल टू जी। सॉल्व कर लेते हैं, ये बनेगा ए प्लस वन होल स्क्वायर, देखो यहाँ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, माइनस फोर टाइम्स ए प्लस, दिस इज व्हाट, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ए प्लस वन होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए माइनस फोर ए माइनस सिक्सटीन ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माइनस फोर है माइनस सिक्सटीन ए स्क्वायर प्लस वन प्लस टू, इसको जब सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस टू ए माइनस फिफ्टीन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, टू ए माइनस फोर है माइनस टू ए आएगा, और माइनस सिक्सटीन प्लस वन माइनस फिफ्टीन, ये आ गया। अब इसको और सॉल्व कर लो, फैक्टर कर लो इसके, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, तो आएगा माइनस फाइव ए प्लस थ्री ए माइनस फिफ्टीन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ये आएगा। इसमें ए कॉमन ले लीजिए तो आएगा ए माइनस फाइव, प्लस थ्री कॉमन ले लीजिए, ये आएगा ए माइनस फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सो हमारे पास क्या आया, ए माइनस फाइव ए प्लस थ्री, नेक्स्ट आया हमारे पास आएगा ए माइनस फाइव, पहला आया, और ए प्लस थ्री आया, और ये क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। चलो देख लीजिए, ए माइनस फाइव ए प्लस, ये आ गया। ओके, अब इसको वेविकर मेथड से सॉल्व करेंगे तो इसके रूट्स आएंगे माइनस थ्री एंड फाइव, सो फाइव हमने इधर लिया और माइनस थ्री हमने इधर लिया, राइट। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ऐसे किया, ऐसे, ये प्लस आया, ये पूरा माइनस आया हुआ है, आई थिंक बैटरी इज जस्ट डाउन, आई थिंक डियर स्टूडेंट्स just give me 1 minute, I'm coming back, let me connect my laptop with the charger.
ओके, सो ये आ गया। ओके, नो, यस। अब दो कंडीशंस और भी थी, दो कंडीशंस और भी थी, चलिए देखते हैं वो क्या थी। कि हमारे पास ए लेस देन -1 होना चाहिए और ए ग्रेटर देन -4 होना चाहिए। ए लेस देन -1 होना चाहिए, ए ग्रेटर देन -4 होना चाहिए। भैया चेक कर लेते हैं। ए लेस देन -1 और ए ग्रेटर देन -4, ए लेस देन -1 है। अब देखो कहाँ आएगा, ये -3 है, राइट, और -4 भी होगा, यहाँ होगा, और -1 किधर होगा, -2 इधर कर देते हैं, सो -1, राइट, फिर 0 1 2 आ जाएगा, ये आ गया। अब पहला क्या है, ए लेस देन -1, राइट। जब ए लेस देन -1 जाएंगे तो हम किधर जाएंगे, इधर जाएंगे। ओके, फिर बोलते हैं ए ग्रेटर देन -4, सो इधर जाएंगे। अब हमें क्या लेना है, कॉमन। अब हमें क्या लेना है, कॉमन एरिया। जो कॉमन एरिया आएगा, ध्यान समझना, वो इतना आएगा। बताइए, ये इधर जाएंगे इधर तो ये कॉमन आ जाएगा, अगर ये इधर जाएंगे तो ये कॉमन आ जाएगा, और ये जो इंटरवल है ये माइनस वाला वो इसके अकॉर्डिंग। ओके, अब देखो ए इक्वल टू -3 पे इक्वल लगा हुआ है, इसलिए हम -3 इक्वल लेंगे, राइट। सो ये आया। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, ये आप डिसाइड कर लीजिए, बस हो गया। जो ए आएगा वो लेस देन इक्वल टू -3 आएगा, राइट। अब हमारे पास देखिएगा एंड लगा हुआ है, एंड के अकॉर्डिंग आपको ये सॉल्व करना है, राइट। आप ध्यान सुन, यहाँ पर अगर मैंने ऐसे किया, ऐसे ये देखिए, फिर मैंने जब ये किया ऐसे, ऐसे ध्यान सुनना, सो यहाँ पर ये भी कॉमन आया 4 वाला, और ये लेस देन, ये देखो कॉमन आ गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। सो ए की वैल्यू यहाँ पे देखो कैसे आएगी, ये -3 इन दोनों के बीच में पड़ रहा है, -3 इन दोनों के बीच में पड़ रहा है, तो -1 क्या है, -3 लेना है। देखो बेटा मैं समझा, आई थिंक यहाँ कुछ ज़्यादा ही होगा, आपको हौच-पौच चलवा देता हूँ। ये ठीक है, ऐसा गया था, पहला आया ये इंटरवल समझ रहे हैं, तो ये पूरा इंटरवल आपका -1 चलेंगे। फिर जैसे आया ए लेस देन -1, हमने भैया इधर भागो, इधर भगाया मैंने, फिर ए ग्रेटर -4 आया, फिर मैंने इधर भगाया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि -4 से इधर हम तो चलेंगे ही नहीं, राइट। अब फिर हमारे पास क्या, जैसे हमने ए लेस देन, सो ये 3 आ रहा है, 3, ये देखो कहाँ से कॉमन है, -4 ग्रेटर ए में भी कॉमन आएगा, राइट, और ए लेस देन -1 पे भी -3 ये कॉमन आएगा, राइट। सो अब हमें कॉमन एरिया लेना है, तो पहले क्या किया हमने, यहाँ ये लगाया यहाँ, राइट। अब -4 से बढ़ाना चाहिए, सो -4 हमने यहाँ कर लिया, राइट। अब 3 क्या है आपके पास, देखो इससे इंटरवल में भी है, और ए लेस देन भी है, ए लेस -1 पे, तो अब लेकिन यहाँ इक्वल लगा हुआ है, इस यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है, सो लेस देन इक्वल। सो आई थिंक ये आंसर आपके पास आया। सो आपको अब तक समझ में आ गया। देखो -3 हमने, देखो -3 हर तीनों में कॉमन है, -3 इसमें भी कॉमन आ गया, ए लेस देन -1 पे लेंगे इसमें भी कॉमन आ गया, ए ग्रेटर -4 पे लेंगे इसमें कॉमन ले लिया, ठीक है। फिर ए लेस देन -1 में भी देखो कॉमन है, राइट, और ए ग्रेटर -4 पे भी -4 कॉमन है, सो -4 ए है। अब -4 से लेस तो जा नहीं सकते,
क्लियर? सो ये आपका आंसर है। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप अगेन पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ गुड डे। एंड मैं नेक्स्ट डाउट के साथ और अच्छी प्रॉब्लम लेके सॉल्व करूंगा आपके साथ। सो जय हिंद एंड जय भारत।